ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तननैका पीतरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजावरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमस्त्रीकालसत्याय जगन्नाथ सुताय च सुभृत्याय सुपुत्राय सकलत्राय ते नमः। तो हैप्पी गौर पूर्णिमा टू एवरीवन। हरे कृष्णा। ठीक है, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा कि कैसे अद्वैत आचार्य की पूरी इच्छा पूरी हो जाती है और महाप्रभु उनको खूब हरे कृष्ण, महाप्रभु उनको पीठ भी देते हैं, उन पर गुस्सा भी होते हैं। इस तरह अद्वैत पर प्रहार करने के बाद महाप्रभु बहुत लज्जित महसूस करते हैं अपने आप को। और फिर उनके उसके बाद वो उनको एक क्या बोलते हैं वर प्रदान करते हैं, वरदान देते हैं कि अगर कोई आधे पल के लिए भी अद्वैत आचार्य जी का संग करता है तो क्या होगा, चाहे वो कोई पक्षी ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई कीट हो, कोई पतंगा हो, चाहे उसने कोई 100 अपराध ही क्यों ना किया हो, तब भी उस पर चैतन्य महाप्रभु जरूर कृपा करेंगे। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, क्योंकि अद्वैत आचार्य जानते थे कि उनके बहुत सारे जो शिष्य और फॉलोवर्स हैं वो उनको मायावाद फिलॉसफी के को फॉलोवर जानते हैं, यानी वो समझते हैं कि अद्वैत आचार्य जो है वो मायावाद को फॉलो करते हैं, इसलिए वो लोग इसका गलत फायदा उठा लेंगे। तब अद्वैत आचार्य रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरी एक प्रतिज्ञा है कि यदि कोई आपको आदर ना देकर सिर्फ मेरी, क्योंकि महाप्रभु ने क्या कहा कि कोई तुम्हारा आधा पल का भी संग करेगा तो मैं उस पर कृपा करूंगा, तो ऐसे भी होगा कि बहुत सारे लोग महाप्रभु के बारे में ना सोचकर सीधा डायरेक्टली अद्वैत आचार्य के पास आएंगे। तब अद्वैत आचार्य ने ये प्रतिज्ञा लिया कि यदि कोई आपको आदर ना देकर मेरे प्रति भक्ति करेगा तो उसका संहार करने वाला होगा, यानी वो उसको बर्बाद ही कर देगा। अगर कोई चैतन्य महाप्रभु को रिस्पेक्ट ना करके केवल मेरी भक्ति कर रहा है तो ऐसा भक्ति से उसका ये भक्ति क्या होगी, उसका संहार कर देगी। ये मेरी प्रतिज्ञा है। ये तो हमारा पाद पद्म ना करे भजन, तोरे न मानिले कभू ना है मोर जन। ये तो मारे भजे प्रभु से मोरा जीवन, ना पारो सहिते मुई तो मारा लंघन। यदि मोर पुत्र है या वाकिंग कर, वैष्णव अपराधी मुई ना देखूं गोचर। तो जो आपके चरण कमलों का भजन नहीं करता है, जो आपको नहीं मानता है, वो कभी भी मेरा भक्त नहीं हो सकता है। हे प्रभु, जो आपका भजन करता है वो मेरा जीवन है। आपका उल्लंघन किया जाना मैं कभी भी सहन नहीं कर सकता, भले ही वो मेरा पुत्र हो अथवा मेरा दास हो, मेरा किंकर हो। यदि वो वैष्णव के चरणों में अपराधी हो जाए तो मैं उसका मुंह देखना भी पसंद नहीं करूंगा। हे विश्वम्भर, मैं कभी भी किसी व्यक्ति को भी अपना निजी जन कहकर उसका परिचय प्रदान नहीं करूंगा। आपकी चरण सेवा में जिनका सभी प्रकार से प्रीति भाव नहीं है, मैं उन अधस्तन पुत्रों, चाहे वो मेरा स्वयं का पुत्र ही क्यों ना हो, चाहे वो मेरा शिष्य ही क्यों ना हो, मैं ऐसे पुत्रों और शिष्यों का सभी प्रकार से परित्याग करने के लिए प्रस्तुत हूँ। यानी मैं ऐसे शिष्यों का, ऐसे पुत्रों का परित्याग कर दूंगा अगर वो मुझे मानते हैं और आपका अनादर करते हैं। श्री अद्वैत वंश में एवं उस वंश के लोगों के शिष्य वर्ग में
अभी भी अद्वैत के त्याज्य पुत्रत्व एवं त्याज्य शिष्यत्व का विचार गौड़ीय वैष्णव जगत सदैव करता रहता है। श्री अद्वैत प्रभु की भविष्यवाणी सफल हुई है। अद्वैत प्रभु के सभी अंतरंग शिष्यों एवं अधस्थ जनों ने गदाधर पंडित का अनुगत्य स्वीकार किया था। अद्वैत के विरोधी पुत्रों एवं शिष्यों ने गदाधर पंडित गोस्वामी के विचारों को स्वीकार नहीं किया एवं वे ये नहीं जान सके कि वे ही श्री गुरु पाद पद्म हैं। तो कुछ उनके पुत्र और कुछ उनके शिष्य जो है जब अद्वैत आचार्य डिसअपियर हो जाते हैं तब उनके बहुत सारे शिष्य और पुत्रों ने गदाधर पंडित की शरणागति ले ली, उनको अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। लेकिन उनके कुछ ऐसे भी पुत्र और शिष्य थे जिन्होंने गदाधर पंडित को नहीं स्वीकार किया, उनके विचारों को अस्वीकार किया। महाप्रभु को भक्त रूप में अंगीकार करने के कारण मूढ़ अद्वैतवादी गण विश्वंभर को विषय विग्रह न मानकर आश्रय विग्रह मानते हैं। तो महाप्रभु क्या है? वो कृष्ण है, इसलिए वो विषय विग्रह है। यानी हम सबका जो विषय वस्तु है वो महाप्रभु है, इसलिए वो विषय विग्रह है। हम उनकी शरणागति लेंगे। वो आश्रय वस्तु नहीं है, वो भगवान का आश्रय नहीं लेते हैं, वो स्वयं हम सबको आश्रय देते हैं, इसलिए महाप्रभु विषय विग्रह है। तो ऐसे बहुत सारे महाप्रभु को भक्त रूप में अंगीकार न करने के कारण जो मूढ़ अद्वैतवादी गण विश्वंभर को विषय विग्रह न मानकर आश्रय विग्रह मानते हैं, इससे विश्वंभर की मर्यादा लंघित होती है एवं अपनी बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण विष्णु वंशी बनने की अवैध चेष्टा करने से, यानी वो अद्वैत आचार्य को विष्णु मानकर खुद को विष्णु वंशी माने वो सब हम विष्णु के वंशज ये मानने की चेष्टा करने से उन लोगों के लिए त्याज्य वंश एवं त्याज्य शिष्य के रूप में परिचित होना मात्र ही शेष रह जाता है। क्योंकि अद्वैत आचार्य ने ये पहले ही कह दिया था, अपनी प्रतिज्ञा ले ली थी कि जो महाप्रभु को ना स्वीकार करके केवल मुझे स्वीकार करेगा मैं उसको त्याग कर दूंगा। तो ऐसे लोग अभी तक उस वंश के लोग अभी तक मौजूद हैं। चैतन्य की आकृति यानी निष्कपट सेवक गण ही परम भक्त हैं। महाप्रभु के निज सेवक अद्वैत प्रभु को जीवन सादृश्य प्रिय है। जो व्यक्ति विषय विग्रह श्री चैतन्य देव की सेवा छोड़कर अपने आप तुच्छ स्वार्थ पोषण के लिए अद्वैत की महिमा को स्थापित करते हैं, वे भगवान के अनुग्रह लाभ से सदैव ही वंचित होकर अपना बड़प्पन दिखाना, आत्मभरी दाम्भिक एवं प्रतिष्ठा आशा परायण हो जाते हैं। अभी भी कोई अद्वैत वंश का परिचय देकर शुद्ध भक्त के द्वारा किए गए शुद्ध भक्ति के अनुष्ठान का प्रतिष्ठा आशा कहकर स्थापित करने का यत्न करते हैं। इससे उन लोगों की अवैध दाम्भिकता मात्र ही प्रकाशित होती है। यानी ऐसे अभी भी उनके जो त्याज्य वंशज जिनका अद्वैत आचार्य ने त्याग कर दिया है, ऐसे जो उनके वंशज हैं वो क्या करते हैं, वो शुद्ध भक्तों के द्वारा किया गया अनुष्ठान को क्या कहते हैं कि ये सारे लोग दिखावा कर रहे हैं भक्ति का, ये प्रतिष्ठा आशा, उसको प्रतिष्ठा आशा कहते हैं। यानी समाज में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए ये सब भक्ति का ढोंग करना, जो शुद्ध भक्त कहते हैं। इस तरह वो ये कहकर उसको स्थापित करने का यत्न करते हैं। इससे क्या पता चलता है कि वो सब दम्भी हैं, अभिमानी हैं, अहंकारी हैं। इस तरह दाम्भिगण भक्त के स्वरूप को बिना समझे अपने आप को विष्णु के वंशी एवं उस वंश के दास अभिमानी जनों को वैष्णव समझकर प्रतिष्ठा आशा रूप सागर के अतल तल में निमग्न हो जाते हैं और वो समाज में ये दिखाते हैं कि हम सब तो अद्वैत आचार्य जो कि साक्षात विष्णु हैं, हम सब उसके वंश हैं। और इसके कारण उनके अंदर दंभ और अहंकार आता है, जिसके फल स्वरूप क्या होता है कि वो अपने आप को जो प्रतिष्ठा आशा रूप सागर है, जो कि हमारा सबसे बड़ा अनर्थ है,
हमारे अंदर से जब सारे अनर्थ खत्म हो जाते हैं तो ये एक अनर्थ है जो नहीं जाता, वो है प्रतिष्ठा आशा। यानी हमें कभी कभी भक्ति का भी दंभ और घमंड हो जाता है। ये बहुत बुरी चीज है, क्योंकि हम जो कुछ भी भक्ति वगैरह करते हैं हमें उसका नाम भी चाहिए होता है, हमें समाज में उसका यानी समाज हमको इस बात के लिए रिस्पेक्ट करे कि हम भक्त हैं, तो इसको बोलते हैं प्रतिष्ठा आशा। जब सारे अनर्थ खत्म हो जाते हैं तब ये ही एक चीज लास्ट तक रह जाती है, और जब ये खत्म होता है तब हृदय में श्री कृष्ण का प्रेम आता है। तो इसको सागर की तरह कहा गया है जिसका कोई तल ही नहीं है, अतल तल में निमग्न हो जाते हैं। अद्वैत प्रभु उन लोगों का अपराध क्षमा करके उनको सद्बुद्धि प्रदान करें, यही शुद्ध भक्त जगत का एकमात्र प्रार्थनीय विषय है। श्री अद्वैत के तीनों पुत्रों एवं केवल नाम से बने कुछ शिष्यों के श्री चैतन्य देव एवं उनके शुद्ध दासों के प्रति अपराध विशिष्ट होने पर अद्वैत प्रभु ने उन लोगों के साथ अपना संपर्क छिन्न कर लिया एवं उन्हें कृपा से वंचित कर दिया। इसकी जानकारी श्री अद्वैत प्रभु की उक्ति से ही मिल जाती है। उनके प्रकट काल में एवं उस समय से वर्तमान काल तक उनके जो त्याज्य, जिनको उन्होंने त्याग दिया था, पुत्र एवं उन लोगों के उनके पुत्रों के जो शिष्य संप्रदाय हैं, वो सब के साथ श्री अद्वैत एवं श्री चैतन्य देव का कोई संबंध है ही नहीं। अभी भी वे अपने अवैष्णव परिचय का अधिक सम्मान करते हैं, यानी अभी भी वो दंभकारी हैं, जबकि अद्वैत आचार्य और श्री चैतन्य देव के साथ उनका कोई संबंध नहीं है। तोमारे लांगिया यदि कोटि देव भजे, सेई देवता हरे सम्हारे को न व्याजे। मुई नाही बलो ए वेदे रबा खान, सुदक्षिणा मारंता हर पारमान। आपका उल्लंघन करके यदि कोई कोटि देवी देवताओं का भजन करता है तो वे देवता ही छल पूर्वक उसका संहार कर देते हैं। यानी अगर कोई महाप्रभु को छोड़कर, कृष्ण को छोड़कर अनंत कोटि देवताओं का भजन करे तो क्या होगा, वो देवता ही उसके साथ छल कपट कर लेंगे, उसका छल करके उसको संहार कर देंगे। या मैं नहीं कहता है, ये वेद का कथन है, यानी वेदों में ये लिखा है। सुदक्षिण की मृत्यु इसका प्रमाण है। अनार्पित चरी स्वभक्ति श्री के प्रचार की वासना से श्री भगवान के द्वारा भक्ति भाव को अंगीकार करना उनकी करुणा का अकृत्रिम निष्कपट आदर्श है। उस सुवर्ण सुंदर द्युति कदम संदीपित श्री गौर हरि की सेवा का परित्याग करने वालों की जिन सब देवों की अनुभूति में प्रेम भक्ति की अमर्यादा दिखाई देती है, उन कोटि कोटि देवों की मर्यादा विश्वम्भर लंघन जनित अपराध को कभी भी दूर नहीं कर सकता है। श्री गौर विमुख पंडित अभिमानी जन कितने ही विभिन्न पवित्र देवताओं की पूजा में व्यस्त क्यों न रहें, वे सभी पूजित देवता उनके विपथगामी श्रावकों को किसी न किसी छल से विनष्ट कर देते हैं। इस तरह अगर कोई महाप्रभु का त्याग करता है तो उसको ऐसा अपराध लगता है कि चाहे वो कोटि कोटि देवताओं की शरण क्यों न ले, वो अपराध खत्म नहीं होता। ऊपर से जो देवता हैं वो क्या करते हैं, वो उनको छल करते हैं, वो जिस चीज को मांगते हैं उसको देकर वो छल ही करते हैं, किसी न किसी तरीके से वो उसको गलत रास्ते पर ले जाते हैं या उसका विनाश कर देते हैं। श्री वेद व्यास के द्वारा रचित पुराण समूह वेद शास्त्रों के ऐतिह्य की विस्तृति विस्तार मात्र है। पुराण आदि संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं, वे ऐतिह्य के सुगम आलोच्य विषय हैं। प्राचीन देव भाषा में लिखित वेद समूह का आदर कम पड़ जाने एवं धीरे धीरे उस सबके काल व कवलित हो जाने के कारण वो अब और देखने को नहीं मिलते। ऐसा कहकर पुराण शास्त्रों को वेद से पृथक समझ लेना अनभिज्ञता का परिचय मात्र है। तो वेद व्यास जी ने जो पुराणों की रचना की है वो क्या है,
हमारे जो 4 वेद हैं उनका ही विस्तार उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि वेदों में जो लिखा है उसको समझना आम लोगों के बस की बात नहीं थी। इसलिए पुराणों में कथा के अनुसार, कथा होने से क्या होता था, लोगों का इंटरेस्ट उसमें बढ़ता है। इसलिए जो वेद है, वेदों में जो लिखा है उसका ही विस्तार पुराणों में है। लेकिन अगर कोई ये सोचता है कि जो पुराण शास्त्र है वो वेद से पृथक है, अलग है, तो इससे क्या होता है, इससे यही पता चलता है कि आपको वेदों की कोई समझ नहीं है। वेद व्याख्या के रूप में वही सब इतिहास संबंधी पुराणों में संग्रहित हुआ है। पुराणों में सुदक्षिण का मरण वृत्तांत अद्वैत के उक्ति समूह का प्रमाण है। तो इसके बारे में, सुदक्षिण के बारे में आता है श्रीमद् भागवत के कैंटो 10 चैप्टर 66 में। सुदक्षिणा के द्वारा शिव की आराधना। सुदक्षिणा नाम काशी राजेरानंदन, महासमाधि शिव कैला आराधन। सुदक्षिण नाम के काशी राज के पुत्र ने महासमाधि लेकर शिव जी की आराधना की थी। महासमाधि अवलंबन पूर्वक। परम संतोष शिव बले मागवर, पाई वे अभिष्ट अभिचार यज्ञ कर। विष्णु भक्त प्रति यदि करा अपमान, तबे से यज्ञ तोड़ लाई वपरान। परम संतोष के साथ शिव जी बोलते हैं उसको, क्योंकि वो बड़ा ही कठोर तपस्या करता है महासमाधि में। तब शिव जी उससे प्रसन्न होते हैं और फिर बहुत संतोष के साथ बोलते हैं कि वर मांग लो, अभिचार यज्ञ का अनुष्ठान करो, तुम्हें तुम्हारा जो भी मन वांछित फल है, अभिष्ट मिल जाएगा। परंतु यदि तुमने विष्णु भक्तों का अपमान किया तो उसी यज्ञ अनुष्ठान में मैं तुम्हें मार डालूंगा। इस तरह उनको अभिचार नाम का यज्ञ करने का वो सलाह देते हैं और कह देते हैं कि यदि तुमने विष्णु भक्तों का अपमान किया तो तुम्हें उसी यज्ञ अनुष्ठान में मैं मार दूंगा। अभिचार यज्ञ अथर्व वेद में उक्त मारन, उच्चाटन आदि हिंसा कर्म है। तंत्र में भी मारन, मोहन, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन, वशीकरण आदि अभिचार की कथाएं सुनने को मिलती हैं। इसी कारण देवी की पूजा एवं होम आदि का विधान विद्यमान है। तो ये जो अभिचार यज्ञ होता है वेद में, जिसके बारे में दिया गया है, इसमें किसी को मारने के लिए या हिंसा कर्म करने के लिए या किसी पर तंत्र करने के लिए, किसी को मोहन यानी किसी को मोहित करने के लिए, या फिर किसी का को वशीकरण करने के लिए, इस तरह की चीजें दी गई है। तो इसलिए शिव जी पहले ही बोल देते हैं कि अगर तुमने विष्णु भक्तों का अपमान करने के लिए इस यज्ञ का इस्तेमाल किया, यानी तुम इस यज्ञ का इस्तेमाल असुरों को मारने के लिए तो कर सकते हो, जो बुरे व्यक्ति हैं उनके लिए तो कर सकते हो, लेकिन अगर तुमने विष्णु भक्तों के साथ कुछ गलत किया और उनका अपमान करने के लिए ये यज्ञ अनुष्ठान किया तो क्या होगा, मैं तुम्हें उसी यज्ञ अनुष्ठान में मार डालूंगा। तो शिव जी भी ऐसे लोगों का साथ नहीं देते हैं जो विष्णु के अगेंस्ट होते हैं। शिव कही लेना व्याजे से हाना बुझे, शिव आज्ञा अभिचार यज्ञ गिया भजे। शिव ने छल पूर्वक सब कुछ कह दिया, परंतु सुदक्षिण कुछ नहीं समझा। शिव की आज्ञा से उसने अभिचार यज्ञ करना आरंभ कर दिया। यज्ञ हईते उठे एक महाभयंकर, तीन कर चरण शिरा रूप धरा। राजा बले द्वारका पोड़ाओ महाभाग। 3 हाथ, 3 चरण, 3 पैर हैं उसके। तो जब यज्ञ करते हैं वो अभिचार यज्ञ, तो उसमें से उनका यज्ञ पूरा होने पर एक व्यक्ति प्रकट होता है जिसके 3 हाथ है, 3 पैर है और 3 सर हैं। वो एक भयंकर मूर्ति यज्ञ से उत्पन्न हुआ। ताल वृक्ष के तने के समान विशाल का है। ताल का वृक्ष बहुत लंबा होता है, तो ताल वृक्ष के समान उसका विशाल काय देह है। उसने, उस मूर्ति ने प्रकट होकर राजा से कहता है कि वर मांगो। राजा बोला, हे महाबा, द्वारका को जला दो।
जबकि शिव जी ने उनको वार्न किया था, लेकिन वो बेवकूफ को समझ नहीं पाया। शिव जी ने कहा था कि अगर विष्णु भक्तों के अगेंस्ट कुछ करेगा तो मैं ही तुम्हें मार दूंगा। लेकिन जब वो यज्ञ करता है और उसमें से यज्ञ पुरुष बाहर आता है जो बहुत ही भयानक दिखता है और जो कहता है कि वर मांगो, तो वो उससे कहता है कि द्वारका को जला दो। शून्य दुखिता हैला महाशैव मूर्ति, मुझी लेना इहारा इच्छार नाही पूर्ति। अनुरोधे गेला मात्र द्वारका पाशे, द्वारका रक्षक चक्र खेदाड़िया आसे। पलाई लेना एड़ाई सुदर्शन स्थाने, महाशैवा परिबले चक्रे राचरणे। यारे पलाई ते नाही पारिला दुर्वासा, नारीला राखी ते अज भव दिग्वासा। हेना महावैष्णवा ते जेरा स्थाने मुई, कोठा पलाई वा प्रभु ये करिशा तुई। जय जय प्रभु मोर सुदर्शन नाम, द्वितीय शंकर तेज जय कृष्ण दाम। जया महाचक्र जया वैष्णव प्रधान, जया दुष्ट भयंकर जया शिष्ट त्राण। महाशैव मूर्ति यानी शिव जी ये सुनकर दुखित हो गए और उन्हें ये भी पता लग गया कि जो सुदक्षिण की इस इच्छा का पूरा होना संभव है ही नहीं। अनुरोध के कारण द्वारका के पास जाने मात्र से द्वारका के रक्षक चक्र उसके पीछे पड़ गए। भागकर भी सुदर्शन चक्र से बचना मुश्किल था, अतएव चक्र के चरणों में गिरकर महाशैव ने कहा, भागकर भी जिससे दुर्वासा बच नहीं पाए, अज भव दिग्वासा आदि जिससे रक्षा करने में असमर्थ रहे, उस महावैष्णव तेज के सामने से बचकर मैं कहाँ जाऊंगा। हे प्रभु, जैसे आपकी इच्छा वैसी ही हो। सुदर्शन नामधारी मेरे प्रभु की जय हो। द्वितीय शंकर तेज स्वरूप कृष्ण धाम की जय हो। महाचक्र की जय हो। वैष्णव प्रधान की जय हो। दुष्ट के लिए भयंकर आपकी जय हो। शिष्ट के प्राण करता आपकी जय हो। स्तुति शून्य संतोषे बलीला सुदर्शना, होड़ा गिया यथा राचे राज्य नंदना। पुनः से महाभयंकर बाहुड़िया, चालीला काशीरा राजा पुत्र पोड़ाइया। स्तव सुनकर प्रसन्न हुए सुदर्शन चक्र ने कहा, जाओ जाकर राजपुत्र को जला डालो। आज्ञा मिलते ही उस महाभयंकर शैव ने फिर से उल्टा चलना शुरू कर दिया और लौटकर काशी के राजपुत्र को जलाकर भस्म कर दिया। शैव मूर्ति यानी वो ही व्यक्ति था जिसको जो यज्ञ से बाहर निकला था और जब उसको वो कहता है कि जाकर द्वारका को जला दो, तो ये सुनकर वो शैव मूर्ति बहुत दुखी हो जाता है। फिर भी क्योंकि उसको आदेश प्राप्त हुआ है वो चला जाता है। सुदक्षिण ने जो उसको आदेश दिया है उसको इसकी इच्छा को पूरा करना संभव नहीं है, ये जानते हुए भी वो जाता है द्वारका। और द्वारका की रक्षा कौन कर रहा है? भगवान का सुदर्शन चक्र। तो जैसे ही वो वहां पहुंचता है तो सुदर्शन चक्र उसके पीछे पड़ जाता है। तब वो सोचता है कि जिस सुदर्शन चक्र से दुर्वासा भी नहीं बच पाया पूरे तीनों लोकों में भागकर, ऐसे सुदर्शन चक्र से मेरी कैसे रक्षा हो सकती। फिर वो उस सुदर्शन चक्र की स्तुति गाता है जिससे कि सुदर्शन चक्र प्रसन्न हो जाता है और उसको आदेश देता है कि वो राजपुत्र सुदक्षिण उसको जाकर जलाकर भस्म कर डालो। और ऐसा ही वो लौटकर काशी के राजपुत्र को क्या करता है? जलाकर भस्म कर डालता है। तुम्हारे लंघिया प्रभु शिव पूजा कैला, अतेवतार यज्ञ ताहरे मारिला। ते से बलिलु प्रभु तुम्हारे लंघिया, मोर सेवा करे तारे मारी पोड़ाइया। तुम्ही मोर प्राणनाथ तुम्ही मोर धन, तुम्ही मोर पिता माता तुम्ही बंधु जन। ये तोरे लांघिया करे मोरे नमस्कार, से जन काटिया शिर करे प्रतिकार। तो अब बोल रहे हैं
कि हे प्रभु, आपका अतिक्रमण करके उसने शिव की पूजा की थी, इसलिए उसके यज्ञ ने ही उसको मार डाला। जिस यज्ञ से वो पुरुष निकला था, उस जिसको उसने द्वारका को जलाने की इच्छा करी थी, वो जाकर स्वयं उसको ही जला डालता है। तो इस तरह प्रभु आपका अतिक्रमण करके उसने क्या किया, शिव जी की पूजा की थी, यानी विष्णु की शरण ना लेकर वो शिव जी की पूजा करता है, इसलिए उसके यज्ञ ने ही उसको मार डाला। हे प्रभु, अतएव मैं भी ये कह रहा हूँ कि जो आपका अतिक्रमण करके मेरी सेवा करता है, तो अद्वैत आचार्य कह रहे हैं कि जो आपको छोड़कर मेरी सेवा करता है, मैं उसको जला डालता हूँ। आप महाप्रभु गौर हरि, आप मेरे प्राणनाथ हैं, आप मेरे धन हैं, आप मेरे पिता हैं, माता हैं, आप मेरे बंधु हैं। जो आपका अतिक्रमण करके मुझको नमस्कार करता है, उसे अपना सिर काटकर प्रायश्चित करना पड़ता है। जो श्री चैतन्य के दासों से विद्वेष करने के इच्छुक है एवं अद्वैत के संबंध को लेकर उनके सेवक के रूप में परिचय प्रदान करना चाहते हैं, उन्हें अद्वैत सुदक्षिण की तरह आग में जला डालते हैं। जो स्थावकगण विष्णु वैष्णव से विद्वेष करते हैं, अद्वैत प्रभु अथवा महादेव यानी शिव जी उस प्रकार के स्थावकों की पूजा कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। आज भी दाम्भिक संप्रदाय भक्ति से विद्वेष करने के लिए दंभवश प्रतियोगी सम्मेलन एवं प्रतियोगी कीर्तन प्रचार आदि की व्यवस्था बड़े यत्न के साथ करते रहते हैं, परंतु कीर्तन या विग्रह विष्णु एवं वैष्णव उन लोगों को अपस्वार्थ में नियोजित करके उन्हें वैष्णव सेवा बुद्धि से अनंत काल के लिए दूर हटा देते हैं। वे निजी आचरण के द्वारा ही काम और क्रोध के दास बनकर आत्म यानी अपने ही कर्मों का वो फल भोगते हैं, अपने ही क्रोध का दास बनकर आत्म विनाश का साधन करते रहते हैं। इसलिए शुद्ध भक्ति सदा के लिए उन लोगों के पास से विदा हो जाती है। तो जब अपराध लगता है, जब वैष्णव से विद्वेष होता है, तो अपराध इतना कठोर होता है कि इंसान भगवान विष्णु से हमेशा के लिए, शुद्ध भक्ति से हमेशा के लिए दूर हो जाता है, क्योंकि शुद्ध भक्ति उसके पास कभी नहीं आती। ऐसे बहुत से लोग हैं जो श्री गौर सुंदर को भ्रांत विचार वश आश्रय जाति मातृ विग्रह, आश्रय जाति कोई उनको पितृ विग्रह, आश्रय जाति बंधु विग्रह इत्यादि समझते हैं, परंतु अद्वैत प्रभु ने गौर सुंदर को जागतिक सभी परिचय से अलग करके लोकातीत पितृत्व, मातृत्व, धनत्व, प्राणत्व पे स्थापित किया है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो महाप्रभु को भगवान मानते ही नहीं, वो उनको भगवान के आश्रित मातृ विग्रह माता की तरह देखते हैं, या आश्रय जाति वश पितृ विग्रह के रूप में देखते हैं, पिता के रूप में देखते हैं, जो ये भगवान के आश्रय पर है, या बंधु विग्रह देखते हैं। लेकिन अद्वैत आचार्य ने इस बात को स्थापित किया कि स्वयं महाप्रभु जैसे भगवत गीता में बोलते हैं, मैं ही माता हूँ, मैं ही पिता हूँ, मैं ही प्राणनाथ हूँ। तो इस तरह अद्वैत आचार्य ने उनको विषय विग्रह के रूप में स्थापित किया। प्रापंचिक संबंध अनुपादेय भोग प्रतीति मात्र पर अवस्थित है, उनमें सेवा नाम की कोई प्रवृत्ति नहीं है। प्राकृत सहजिया का कांत भाव, प्राकृत सहजिया धनी का धन, प्राकृत सहजिया पुत्र के पिता माता बंधु सब भोग के आकाश में आबद्ध है। तो जो प्राकृत सहजिया जन है वो क्या है? वो प्राकृत यानी जो मटेरियलिस्टिक है, जो अपने आप को भगवान, जो अपने आप को गोपी वगैरह मान के गोपी बन के घूमेंगे, या फिर ऐसे लोगों का जो धन होता है, ऐसे लोगों के जो पुत्र होते हैं, और जो माता पिता बंधु भाई, वो सब क्या है, भोग के आकाश में आबद्ध है, यानी वो उनके अंदर भोग प्रवृत्ति ज्यादा होती है। वे भोग से मुक्त हो जाने के लिए
त्याग रूपी आकाश शून्य का आश्रय ग्रहण करके निर्विशेषवादी हो जाते हैं। तो अब वो पहले भोग वृत्ति में होते हैं। अब जब वो भोग से मुक्त होना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं, वो निर्विशेषवादी हो जाते हैं, यानी वो माया के अधीन हो जाते हैं और मायावादी बन जाते हैं, यानी वो भगवान के स्वरूप को अस्वीकार कर देते हैं, जिससे कि वो निर्विशेषवादी हो जाते हैं। किंतु जो लोग जगत के सभी प्रकार के आश्रय जातीय प्रतीति समूह में वैष्णव बुद्धि रखते हैं, वे इंद्रिय जनित ज्ञान अथवा भोग बुद्धि से नित्य काल के लिए अपने आप को अलग रख पाते हैं। यानी जो लोग ये मानते हैं कि केवल भगवान ही विषय वस्तु है, बाकी सब क्या है, आश्रय जाति है, उनके अंदर जो इंद्रियों के कारण जो ज्ञान होता है या जो भोग बुद्धि होती है, उससे वो हमेशा के लिए अपने आप को अलग रख पाते हैं। वैष्णव दर्शन में अपनी प्रापंचिक भोग बुद्धि नहीं रहती है, ऋष्य वस्तुओं में भोग्य ज्ञान नहीं रहता है, अपितु भोग के स्थान पर उनकी सेव्य बुद्धि प्रबल हो जाती है। तो इस तरह के जो वैष्णव भक्त होते हैं, तो वैष्णव का फिलॉसफी क्या है, उसमें भोग बुद्धि नहीं है। वैष्णव क्या करते हैं, वो हर चीज में कृष्ण को देखने से क्या होता है, वो हर चीज का इस्तेमाल कृष्ण के लिए करते हैं। इससे क्या होता है, उनके अंदर सेव्य बुद्धि आ जाती है। उसको हर चीज को भगवान की सेवा के लिए नियुक्त कर देने से क्या होता है, उनके अंदर भोग करने की इच्छा खत्म हो जाती है। बद्ध जीव समूह त्रिगुण के आवरण में कर्म समूहों को प्राकृत भूमिका में अवस्थान करके एवं स्वयं भोगी एवं कर्ता बनकर जिस सेवा अथवा अहंकार का परित्याग करने का अभिनय करते हैं, वह सेव्य का अपमान मात्र ही है। सेवा रहित यानी जो बद्ध जीव हैं, वो क्या करते हैं, जो ये त्रिगुणी संसार है, इसमें वो कर्म करते हैं, तो उस कर्म के प्रति उनके अंदर उस कर्म के फल को भोगने की उनके अंदर इच्छा होती है। और जब वो ये सोचते हैं कि हमने ये कर्म किया, ये सब कुछ मैंने कमाया है और फिर मैं इसका त्याग कर रहा हूँ, जबकि हम सब जानते हैं कि हर वस्तु हर चीज जो इस संसार में है, हम उसका त्याग कैसे कर सकते हैं। वो हम किसी चीज का त्याग कब करेंगे, जब उस पर हमारा अधिकार, कोई चीज पर अगर हमारा अपना अधिकार हो तो हम उसको त्याग सकते हैं। लेकिन कुछ भी हमारा नहीं होने से अगर हम ये अहंकार करें कि मैं बड़ा त्यागी हूँ, मैंने सब चीज का त्याग कर दिया है, तो ये केवल अभिनय मात्र होता है। इससे क्या होता है कि हम भगवान का ही अपमान करते हैं कि हमने इसका त्याग कर दिया, हमने हर चीज का त्याग कर दिया है, हम अच्छा भोजन नहीं करेंगे, हम अपने आप को मतलब हम सूखा सूखा खाकर जिएंगे, तो हमने इसका त्याग कर दिया। तो ऐसा जो त्याग भाव होता है, इससे क्या होता है, हम प्रभु का अपमान करते हैं, क्योंकि हम ये दिखाते हैं कि ये सब चीज हमने कमाया है या इस पर हमारा अधिकार है। एक्चुअली में अधिकार केवल भगवान का है, इसलिए हम लोग कुछ भी त्याग नहीं सकते। इसलिए वैष्णव दर्शन कहता है कि हमें सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना है। तो वो सेव्य का अपमान मात्र हो जाता है। सेवा रहित दर्शन भोगान्मुख जीवों की हरि सेवा विमुक्ता मात्र है। तो ऐसे बड़े सन्यासी मिलेंगे, मायावादी सन्यासी, जो सब कुछ संसार की चीजों को त्याग देते हैं, पर क्योंकि वो सब कुछ त्याग देते हैं तो वो सेवा करने के लायक ही नहीं रहते हैं, सेवा कैसे करेंगे। तो इस तरह वो सेवा रहित दर्शन होता है, यानी उनकी फिलॉसफी में सेवा के लिए कोई स्थान ही नहीं रह जाता। इसलिए जिस भक्ति की प्रतीति में जड़ीय पिता माता बंधु कांत इत्यादि विहित है, वह सेव्य वस्तु को सेवक के रूप में रूपांतरित करने का दुष्ट आचरण मात्र है। सेवोन्मुख दृष्टि से अतिरिक्त सेवक के रूप में ऐसा अभिनय सेव्य के सिर को काटने के बराबर है, अर्थात वो सेव्य के ऊपर अपने आधिपत्य का विस्तार करता है। यानी जब हम ऐसी सोच रखते हैं कि सब कुछ हमारा है और हमने त्याग दिया, तो हम क्या करते हैं, हम भगवान के साथ ही गलत कर रहे हैं। हम सेव्य वस्तु उनका सर काटने के बराबर होता है जब हम
ऐसा आचरण करते हैं और अपना अधिकार जताते हैं, यानी इनडायरेक्टली हमने हर चीज पर अपना अधिकार जताया। हम कोई चीज का त्याग तभी करेंगे जब वो हमारा होगा, लेकिन हमारा कुछ ना होते हुए भी हम क्या कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, तो हम गलत कर रहे हैं। इस तरह हम भगवान की सेवा से सदा के लिए विमुख हो जाते हैं। सूर्य रा साक्षात करी राजा सत्र जीता, भक्ति वर्षे सूर्यता न हईला विदिता, लंघिया तो मार आज्ञा आज्ञा भंग दुखे, दुई भाई मारा याए सूर्य देखे सुखे, बलदेव शिष्यत्व पाइया दुर्योधन, तुम्हारे लंघिया पाए सवंशे मरण, हिरण्य कशिपु वर पाइया प्रमारा, लंघिया तो मारे गेल सवंशे संहारा, शिरश्छेदी शिव पूजियाओ दशनन, तोमा लंघी पाई लेका सवंशे मरण। तो ऐसे बहुत सारे हम श्रीमद् भागवतम में कथा आती है जहाँ पर लोगों ने शिव जी की बड़ी आराधना की, लेकिन भगवान और उस आराधना करके जो फल प्राप्त किया उसको विष्णु के अगेंस्ट ही यूज किया। राजा सत्यजीत ने साक्षात सूर्य देव के दर्शन किए और भक्तिवश होकर सूर्यदेव उनके सामने साक्षात प्रकट हो गए, परंतु सत्यजीत ने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया और आज्ञा अतिक्रमण करने के दुख में दोनों भाई सत्यजीत और प्रसेन मारे गए। सूर्यदेव सुख पूर्वक इन सब घटनाओं को देखते रहे। दुर्योधन बलदेव का शिष्य बना, परंतु आपका लंघन करने के कारण वो अपने वंश सहित मारा गया। हिरण्यकशिपु को ब्रह्मा का वरदान मिला, परंतु आपका लंघन करने के कारण उसका भी अपने वंश के साथ संहार हुआ। दशानन ने सिर काटकर शिव की पूजा की, फिर भी आपका लंघन करने के कारण वो वंश सहित मारा गया। तो कैसे एक राजा सत्यजीत थे, उन्होंने सूर्य देव की उपासना की, कृष्ण की शरण नहीं ली, इस तरह वो सूर्य के द्वारा ही मारा गया और सूर्यदेव प्रसन्न होकर उसको मरता हुआ देखते रहे। इस तरह दुर्योधन ने बलदेव जी का शिष्य बनकर उनसे सारे शस्त्र वगैरह सीखे थे उसको चलाना, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, वो अपने वंश के साथ मारा गया। अगर वो केवल कृष्ण का शरण ले लेता तो उसका अंत नहीं होता। इसी तरह हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी के लिए उससे वरदान प्राप्त किया तपस्या करके। अगर वो कृष्ण के विष्णु की शरण ले लेता तो वो मारा नहीं जाता हिरण्यकशिपु, पर उसने विष्णु को नहीं माना, ब्रह्मा जी की शरण ली, वो भी मारा गया। इसी तरह रावण ने क्या किया, उसने शिव जी की शरण ली और उनको अपने 10 सर भी काट कर चढ़ाए, फिर भी वो मारा गया। यानी चाहे आप किसी भी देवी देवता की शरण ले लो और विष्णु जी की शरण में ना जाओ, तब आपका अंत सुनिश्चित है। सर्वदेव मूल तुम्ही साबारा ईश्वरा, दृश्य दृश्य यथा सबा तुम्हारा किंकरा। आप सभी देवताओं के मूल आकार स्वरूप सबके ईश्वर हैं। दृश्य अदृश्य, जो विजिबल है जो इनविजिबल है, सभी आपके ही किंकर हैं। प्रभु रे लांघिया ये दासेरा भक्ति करे, पूजा खाई से दास दाहरे संहारे। प्रभु का लंघन करके और उनके दासों की भक्ति करता है, वे दास देवता उसकी पूजा स्वीकार करके उसी का संहार कर देते हैं। अगर हम भगवान को नहीं मानते हैं और केवल भगवान के दासों की भक्ति कर रहे हैं, उनको ही खुश करने में लगे हैं, तब वो जो दास होते हैं वही उनका संहार कर देते हैं। हे विश्वंभर चैतन्य देव, आप सभी देवताओं का मूल आकार है, आप सभी ईश्वरों के